देश के सामने पार्टी की ओर से बात आनी चाहिए। बात ऑगस्टा वेस्टलैंड के किकबैक की करेंगे। मित्रों, आप लोगों ने देश में देखा होगा, एक समय एक बहुत बड़ी पेंट कंपनी होती थी, जेन्सन निकोलसन। उनका एक बैनर देश भर में लगा होता था, व्हेनेवर यू सी कलर थिंक ऑफ अस। जब भी रंगों को देखो, हमारे बारे में सोचो। इसको थोड़ा मैं बदल के रखना चाहता हूं, व्हेनेवर यू थिंक ऑफ किकबैक इन ए मिलिट्री डील ऑफ डिफेंस, थिंक ऑफ सम कांग्रेस लीडर्स। आज़ादी के बाद से चाहे जीप स्कैंडल हो या बोफोर्स हो या सबमरीन स्कैंडल हो या पिलाटिस प्लेन का डील हो, हार्विट्जर डील हो, इन सब में कांग्रेस नेताओं का नाम आता रहा। तो थोड़ा विषय पुराना हो गया है। आज अखबार में एक विषय विस्तार से छपा है, उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन ये भी यूपीए का ही लीगेसी है। संजय, हमें सत्ता में आए हुए 6 साल पूरे हो गए, लेकिन यूपीए की विरासत खत्म नहीं होती है। ये भी अपने आप एक यूनिक विषय है। आपको मालूम है कि 2010 में 3,600 करोड़ रुपए के अमाउंट से राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के लिए वीवीआईपी ऑगस्टा वेस्टर्न हेलीकॉप्टर खरीदने की बात है। क्योंकि हम लोग एमआई से उड़ते हैं, कई बार मुझे उड़ने का अवसर मिला है पीएम के साथ, प्रेसिडेंट के साथ। वो हेलीकॉप्टर पुराने हो, एयरफोर्स का आग्रह होता है कि नए आने चाहिए। ये आए, और आपको मालूम है कि 2 साल बाद मीडिया रिपोर्ट आ गई कि किकबैक हुआ है 2012 में। इटली ने जो मिस्टर ओर्सी थे, ऑगस्टा वेस्टर्न की पेरेंट कंपनी फेमानिका, उसको गिरफ्तार कर दिया, और बाकी जो उनके पदाधिकारी थे उनको भी गिरफ्तार कर दिया। उसके बाद उस समय की मनमोहन सिंह की सरकार को मजबूरी में फरवरी 13 में ऑर्डर करना पड़ा फॉर सीबीआई इंक्वायरी। उस समय हम लोग भी हाउस में थे, राज्यसभा में, और कांग्रेस पार्टी का एक बड़ा इंटरेस्टिंग तरीका यूपीए का होता था, कोई विषय आए तो क्या कहते हैं, जेपीसी बनाता। और मुझे अभी भी याद है कि 27 फरवरी 2013 को कांग्रेस ने कहा हम लोग बिल्कुल क्लीन हैं, ईमानदारी से जांच जेपीसी में हो जाएगी। तो हम लोगों ने 2G का हाल देखा था, मैं 2G का मेंबर था जेपीसी का। तो अरुण जेटली, स्वर्गीय अरुण जेटली, हम लोग बहुत कस के विरोध किए और बाद में जेपीसी नहीं बन पाए। फिर सीबीआई ने इंक्वायरी किया, उसके बाद गिरफ्तारी होती है। आपको मालूम है उस समय के एयरफोर्स चीफ मिस्टर त्यागी की भी गिरफ्तारी हुई थी, आप लोग पुरानी बातों को याद करिए। और उसके बाद इटली की लोअर कोर्ट ने एक्विट कर दिया दोनों को, ओर्सी को और मिस्टर ये आपके स्पैनगोनोली को। लेकिन अपील कोर्ट ने एक को 4 साल और एक को 5 साल की सजा दी। ये है इटली की कहानी। जब बहुत हंगामा हुआ तो जनवरी 2014 में उसके कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट किया गया। लेकिन एक बात आप लोग ध्यान रखिए, कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब हम लोग मई में सरकार में आए तो फिर अक्टूबर में सितंबर 14 में गौतम खैतान को गिरफ्तार किया गया था हिंदुस्तान में। उनकी ओर से कोई कार्रवाई नहीं की। अब आज की कहानी पर आने के पहले मैं थोड़ा आपको और बैकग्राउंड दे देता हूँ। आपको मालूम है क्रिश्चियन मिशेल को वहाँ से दुबई से एक्सट्राडिट किया गया था, और राजीव सक्सेना जो चार्टर्ड अकाउंटेंट थे इसमें, उनको भी एक्सट्राडिट किया गया था। इन दोनों की राजीव सक्सेना ने विस्तार से ईडी को अपना स्टेटमेंट दिया, और ईडी को क्या स्टेटमेंट दिया है वहाँ तो कॉग्निजेंस हो गया है।
लेकिन आज ये पब्लिक डोमेन में आया है, एक बड़े अखबार में विस्तार से छपा है। मैं थोड़ा पढ़ना चाहूँगा, फिर कुछ सवाल उठाऊँगा। सुशेषन मोहन गुप्ता आर्म डीलर है। सुशेषन मोहन गुप्ता। दूसरे हैं रतुल पुरी, कमलनाथ के भगिने। और एक है राजीव सक्सेना, जो किकबैक में एक्सपर्ट थे, सब लेन देन करते थे अपनी कंपनियों के माध्यम से। और दूसरे हैं कृष्ण मिशल। सक्सेना की कंपनी का नाम था इंटरस्टेलर टेक्नोलॉजी, और कृष्ण मिशल की कंपनी का नाम था ग्लोबल सर्विसेज। तो इस सक्सेना भी गिरफ्तार हुए, दुबई से कृष्ण मिशल आए, रतुल पुरी भी गिरफ्तार हुए और गुप्ता जी भी गिरफ्तार। इतनी कहानी आप याद रखिए। अब जो राजीव सक्सेना का स्टेटमेंट है वो मैं आपको 3-4 पैराग्राफ पढ़ना चाहता हूँ और उस पर सवाल भी करूँगा, लेकिन इसको देश के सामने और लाना जरूरी है। सक्सेना told ED that these payoffs for the benefit of political leaders and bureaucrats who were in a position of influencing the decision at that point in time. ये किकबैक ब्यूरोक्रेट्स और नेताओं को दिए गए थे जो उस समय निर्णय कंपनी के पक्ष में करा सके कि अवस्था बेसमेंट हेलीकॉप्टर ले जाए। उसके बाद आप दूसरा सुने। सक्सेना's interrogation focuses on financial transaction of 2 other key Augusta Westland also accused defense dealer Susheshan Mohan Gupta and former Madhya Pradesh Chief Minister Kamalnath Sir Ratuल Puरी। अब देखिए, एक बहुत रोचक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। सक्सेना alleges that name dropping by Gupta and Khaitan was legendary. They frequently dropped names of leading political figures in their conversation with a view to impress upon their influence in the corridors of power. They often mention the names of Salman Khurshid and Kamal Uncle. कि खामोश रहना। दूसरी बात हमें कहनी है, फिर आऊंगा। Whenever you seek other, think of us. ऐसा क्या है कि जब भी किसी डिफेंस डील की चर्चा करिए तो कांग्रेस के कुछ नेताओं का नाम आना ही है और वो कभी डिसअपॉइंट नहीं करते। व्हाई इज इट? क्या कांग्रेस पार्टी देश की सुरक्षा के साथ ये मजाक करती है? चाहे वो बोफोर्स हो या प्राइम स्कैंडल हो। आज भारत के जवानों के लिए आपको पता है कि एंटी राइफल जो होते हैं पूरे, उसको बोलते हैं, जो कवर करते हैं बॉडी में, हाँ, वो नहीं खरीदाया था, वो हमारी सरकार ने खरीदा। और यहाँ पर वो हेलीकॉप्टर किसके लिए है? राष्ट्रपति के लिए, प्रधानमंत्री के लिए, जो टॉप मोस्ट सुरक्षा में रहते हैं, उसमें भी किकबैक दिया गया। बीजेपी डिमांड्स कांग्रेस पार्टी नॉट टू मेंटेन ए साइलेंस। इस बार देश जगा है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं को, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्षा को, कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष को, युवराज जी को, जिनको दोबारा अध्यक्ष बनाने के लिए इतनी कवायद चल रही है, वो देश को बताएं कि प्रामाणिक रूप से कोर्ट के सामने इनके एक नहीं कई नेताओं का जिक्र आया है। इसके बारे में क्या कहना है?